हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन वैसे चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ ना। आज क्या पढ़ने वाले हम? सर, आज हम पढ़ेंगे द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम अ लाइन बाय अ सर्कल। यहाँ पर क्या होता है समझिए, एक सर्कल होता है, ठीक है, और कोई एक लाइन होती है। अब मान लीजिए कि वो लाइन सर्कल को कट कर रही है। अब जब लाइन सर्कल को कट कर रही होंगी तो कुछ इंटरसेप्ट मिल रहा होगा हमें। तो जो इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है ना बेटा, उसकी हमें लेंथ फाइंड करके देना है। तो आज मैं आपको उसका डेरिवेटिव करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला भी हम डेराइव कर लेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एक या दो अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि मैथमेटिक्स में कई फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें फ्रिक्वेंटली एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन फॉर्मूलों को याद करेंगे ना। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी मदद से कई बार सवाल पूछे गए, तो मैं आपको बड़ी आसानी से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। उसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे और हम एक या दो क्वेश्चन और करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके उनका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, समझिए। मैं एक सर्कल बना देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है ना, और सर्कल की मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ले लेते हैं हम, ठीक है, मतलब रेडियस को ए मान लेते तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब मुझे बताइए, ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है? आप कहेंगे सर सेंटर तो बड़ा आसान है। आपने क्या किया है, वो उस सर्कल की इक्वेशन लिख दी जिसका सेंटर 0,0। ठीक है, हमने यहाँ पर सेंटर आ जाएगा 0,0। रेडियस क्या होगी? तो आप कहेंगे सर रेडियस तो बहुत आसान है। रेडियस यदि हम इसको देखे के बता सकते हैं कि इसकी रेडियस क्या होंगी, ए होंगी। ठीक है, ये हो गई एक रेडियस। अब मेरा मन कर रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि उसकी हमें नीड है, और उसके बगैर तो डेरिवेटिव हो ही नहीं पाएगा। तो एक लाइन की इक्वेशन भी हम यहाँ पर बना देते हैं। तो मान लेते हैं कि वो जो लाइन है बेटा, वो कुछ इस तरीके से सर्कल को कट कर रही है। लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आप कहेंगे कि सर लाइन के हम इक्वेशन लिख देते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर m जो है वो स्लोप है उस लाइन की, और जो c है वो इंटरसेप्ट है। ओके, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि इसमें से मुझे फाइंड क्या करना है ना? फाइंड क्या करना है? हेडिंग क्या लिखी है बताइए। सर अकॉर्डिंग टू हेडिंग हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करना है जो सर्कल को कट कर रही। तो कौन सी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात हो रही है? सर इस वाली लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, इसकी बात हो, इतना हमें क्लियर हो गया। तो एक काम करते हैं ना, जो ये लाइन है सर्कल को कट कर रही है, कितने पॉइंट पे कर रही है? सर 2 पॉइंट पे कट कर रही है। कौन कौन सा पॉइंट है बेटा वो? सर एक तो ये वाला पॉइंट है P, और एक ये वाला पॉइंट है Q। सर इसको हम ए भी नाम भी तो दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी जो मन करे, एन नाम दो, एन नाम दो, जो आपको नाम मन करे वो नाम दे दो ना। मेरा मन कर रहा है कि भैया इसको P और Q नाम देना, मैंने दे दिया। ओरिजिन को मेरा नाम का मन कर रहा है नाम दे देता हूँ, तो ओरिजिन को क्या नाम दूँ? सर जनरली हम ओरिजिन को ओ लिखते हैं, तो ओ ही लिख दीजिए। ठीक है, हम ओ लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ओ, ये रहा ओरिजिन। अब मुझे बताओ कि भाई साहब क्या करोगे आप यहाँ पर कि इसका डेरिवेटिव हो जाए सॉल्व। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा सेंटर है ना, उससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है भैया, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर बना दिया यहाँ पर। उससे होगा क्या? आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपने जो परपेंडिकुलर बनाया ना, हाँ, तो ये जो पॉइंट मिला है इसको नाम दे दीजिए पहले तो M, फिर हम बताएंगे कि इससे होगा क्या। एक्चुअली क्या होगा कि सर ये बन गया राइट एंगल। कैसे बना राइट एंगल? आप कहेंगे कि सर ये राइट एंगल ऐसे बन गया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट में लाइन बना देता हूँ। सर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हाँ, राइट एंगल तो बन गया ये। अब जब ये राइट एंगल बन गया है तो इससे फाइंड कैसे करोगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट? आप कहोगे सर बहुत आसान है, ये जो लेंथ है ना ये हमें पता है, इसकी लेंथ हमें पता है। कैसे? सर ये तो रेडियस ही है ना, ये रेडियस है, और रेडियस तो हमें ऑलरेडी पता है, ये रही ए। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, पी से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है वो ए के इक्वल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ पी ओ किसके इक्वल है? सर ये रेडियस ए के इक्वल है। ठीक है भैया, ये चीज़ हमें पता चल गई। और एक और वैल्यू अगर पता चल जाए तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सर हमें वैल्यू फाइंड करनी है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट।
कट ऑफ फ्रॉम लाइन बाय अ सर्कल, तो वो कौन सा है सर, ये रहा वो पी क्यू। हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी, ठीक है। मैं भी इसे यहाँ लिख देता हूँ कि भैया मुझे मॉड ऑफ पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड कैसे करूँगा, तो आप कहोगे सर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या करा, सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, बाइसेक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बाइसेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है भैया, बाइसेक्ट करवा देते हैं हम यहाँ पर। जब इस लाइन को ये बाइसेक्ट कर रहा हूँ तो इस लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। किसको, पी क्यू को। हाँ सर, पी क्यू को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से भाग है वो सर, एक तो है पी एम और दूसरा है एम क्यू। तो यहाँ पर यदि मैं लिख दूँ लेंथ ऑफ पी एम इक्वल लेंथ ऑफ एम क्यू, ये मॉड में लिखा है ताकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि लेंथ हमेशा ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है ना, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, आपके फैकल्टी ने आपको पढ़ाया होगा। तो यहाँ पर हमने इक्वल लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब सर एक चीज़ हमारे माइंड में भी आ रही है कि रेडियस हमें पता है, परपेंडिकुलर लेंथ हमें नहीं पता है ना, तो हम थर्ड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं आपको परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करके दे दूँ तो बताओ, अगर मैंने परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करके आपको दे दी तो क्या आप थर्ड लेंथ फाइंड कर सकते हो। थर्ड लेंथ मतलब पी से लेके एम तक की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या। हाँ सर, पी से एम तक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के। उससे क्या होगा कि पी से एम तक की जो वैल्यू रहेंगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएंगी, वो हो जाएंगी पी क्यू की लेंथ के। कैसे होगी सर वो, देखिए समझिए, मॉड ऑफ पी क्यू बेटा किसके इक्वल होगा सर, मॉड ऑफ पी क्यू हो जाएगा पी एम प्लस एम क्यू, यही होगा ना। ये हो जाएगा मॉड ऑफ पी एम प्लस मॉड ऑफ एम क्यू, यही होगा। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी तो हमने ये प्रूफ किया कि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। हाँ सर, तो जो पी एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम क्यू के इक्वल, है ना। तो यहाँ पर जो एम क्यू है इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मॉड ऑफ पी एम। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया मॉड ऑफ पी एम, फर्स्ट वाला एज इट इज। सो मॉड पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड पी एम, ये आ गया, है ना। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या था सर, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट था मॉड ऑफ पी क्यू, किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ पी एम। अब यदि मॉड ऑफ पी एम की वैल्यू मिल गई तो हमारा तो आंसर आ जाएगा भाई। तो मॉड ऑफ पी एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हाँ सर, मॉड ऑफ पी एम की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा आसान है, कैसे समझते हैं ना बेटा। मैं इसको पहले नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, है ना। मैं ये इक्वेशन 1, क्योंकि इसमें मैं फाइनली वैल्यू पुट करनी है, तो ये इक्वेशन 1 नाम देगी। अब मुझे एक बात बताओ, जो पी एम है ना, पी एम फाइंड कर सकते हो। हाँ सर, पी एम फाइंड कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से, लेकिन उसके लिए मैं 2 वैल्यू पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। और हाइट जो है वो है ओ एम, हाइट क्या है, ओ एम। तो ओ एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाँ सर, ओ एम की वैल्यू तो बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे लाइन पर, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे लाइन पर। तो ठीक है, फाइंड करते हैं। मान लीजिए ये रही वो लाइन, है ना, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये रही वो लाइन। और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा सर, वो है 0,0। यहाँ से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, ये आपने ड्रॉ कर दिया, ये रहा एम। तो इसकी लेंथ आपको फाइंड करना है। इसकी लेंथ कैसे फाइंड करोगे सर, ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें पता ही था, हमने सर्कल में पढ़ा है। सर्कल में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन, मतलब लाइन की इक्वेशन हो, लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो और कोई पॉइंट हमें दे दिया जाए, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं क्यू पॉइंट या फिर जेड पॉइंट ले लेते हैं ना। जेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब यदि हम जेड से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो तो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका सर, इस तरीके से होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये जो जेड पॉइंट है, यहाँ से हमें इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। मान लेते ये भी एन पॉइंट पे कट कर रहा है इस पर ना, मतलब इसका जो फुट है वो एन। तो मॉड ऑफ जेड एन क्या हो जाएगा बेटा, आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशन में एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1 पुट कर देना है। चलो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी
डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या करना है सर, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, ए, तो यहाँ पर हो जाएगा सर a पावर 2। फिर सर आपको कहना है प्लस y का कोफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ हो जाएगा b पावर 2। और जो कि अगर हम देख रहे हैं तो ये लेंथ है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर मॉड लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर मॉड लगा दी। ये फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला को हम यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो क्या ये लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट से मैच हो रही है क्या? नहीं सर, मैच नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सर इसका राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म्स 0 है, लेकिन इसके राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल है। तो पहले तो इसको हम इसका जो राइट हैंड साइड है उसको 0 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे 0? सर जो उसके राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, बन जाएगा। तो हम y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा mx माइनस वाई प्लस सी। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिख दीजिए बेटा। तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएंगी mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो सर, अब तो बहुत आसान है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो ठीक है, करते हैं हम। तो यदि मैं बोलूँ ओ एम किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मॉड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे x1 y1 है, क्या है x1 y1 सर 0,0, उसको हम क्या करेंगे x और y की जगह पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ 0 माइनस 0 प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है m, तो ये हो जाएगा m पावर 2 प्लस कोफिशिएंट ऑफ y पावर 2। तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ y है यहाँ पर -1, तो -1 पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो भैया मैंने ये फाइंड कर लिया है। सो मॉड ऑफ ओ एम इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, भी 0 है, ये भी 0 है। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, सिर्फ c बचेगा। तो हो जाएगा मॉड c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म से स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। तो ये आपके पास आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास है, रेडियस आपके पास है, तो हम क्या करेंगे, आप राइट एंगल ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे सर। तो उससे हमें P से लेके M तक की डिस्टेंस मिल जाएंगी, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा सर हमें। अब तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है ना। इसको भी मैं करवा देता हूँ ना, फिक्र मत करो। तो तुम लोगों के भरोसे छोड़ूंगा तो तुम लोग नहीं करने वाले उसको, तो मैं करवा देता हूँ, है ना। इसे हम सेपरेट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला, इसको आप यहाँ पर बना लीजिए, है ना। ये मैंने पार्टीशन बनाया, यहाँ पर बना लेते हैं। ये लीजिए, एक मिनट, इधर ट्राइंगल बन गया, मैं राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। चलो कोई नहीं, हम बना ही लेते हैं इसकी मदद से। ये थोड़ा थोड़ा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, थोड़ा काम चला रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये ओ है, ठीक है। तो टॉप पर आओ, ओ आ गया, मतलब सेंटर। बॉटम पे क्या है, एम और पी, तो यहाँ पर आ जाएगा एम और पी। इस तरीके से हमने नाम दे दिए। ओ क्या है, ओ कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है? नहीं सर, ज़रूरत नहीं है। तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस पता है? हाँ सर पता है, ओ से पी तक की डिस्टेंस तो रेडियस के इक्वल है। तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएंगी बेटा, रेडियस के इक्वल हो जाएंगी। ये बन गया रेडियस ए। बेस पता है? नहीं सर, बेस तो हमें फाइंड करना है। हाइट पता है? हाँ सर, अभी अभी हमने हाइट की वैल्यू फाइंड करी, मॉड ओ एम। तो वो तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख नहीं सकते, लेकिन हाँ फॉर्मूले में लिख देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी वैल्यू है। चलो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो इन ट्राइंगल ओ पी एम,
जब हम ट्राइंगल ओ पी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सर ये हो जाएगा बेस पावर 2, ठीक है, मतलब बेस की लेंथ पावर 2 प्लस हाइट की लेंथ पावर 2 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है सर? मॉड ओ पी पावर 2। तो ये हमें मिल गया है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? सर बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? ओ एम की, सॉरी एम पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एम पी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहने दीजिए बेटा, और इसे आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। ये हो गया। क्या आपको एम पी होल पावर 2 की वैल्यू फाइंड करनी थी? नहीं सर, हमें तो मॉड एम पी की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम क्या करेंगे, अब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे ना। मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? मॉड एम पी, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट, और राइट हैंड साइड एज इट इज रहना। अब मैं यहाँ पर मुझे बस वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ ओ पी की वैल्यू आपके पास है? हाँ सर, ओ से पी तक तो रेडियस है, तो ओ से पी तक रेडियस है, तो ये हो जाएगा ए पावर 2 माइनस एम ओ की वैल्यू पता है? हाँ सर, एम ओ की वैल्यू तो ये रही, पुट कर दीजिए बेटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2, और स्क्वायर रूट आप क्लोज कर दोगे ना यहाँ पर। सो मॉड एम पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, जब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, पहला वाला जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला, तो क्या मिलेगा? ए पावर 2। तो यहाँ पर आ गया ए पावर 2 माइनस, अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ सेकंड वाला, तो मॉड सी है, तो ये क्या हो जाएगा? सी पावर 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट एम पावर 2 प्लस 1 होल पावर 2, तो हमें क्या मिलेगा? एम पावर 2 प्लस वाई, है ना। अब हम क्या करेंगे सर? एलसीएम लेना है, बस हो गया। एलसीएम लेना है, सॉल्व हो गया है। तो अब कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हमारे पास कुछ करने के लिए खास। सो स्क्वायर रूट एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? सर एलसीएम हो जाएगा एम पावर 2 प्लस 1, न्यूमरेटर क्या बनेगा? सर ये हो जाएगा ए पावर 2 इन ब्रैकेट एम पावर 2 प्लस 1 माइनस सी पावर 2। ये आ गया आपके पास मॉड ऑफ एम पी की वैल्यू। तो क्या ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है? नहीं सर, ये हाफ ऑफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमारे पास क्या था सर? इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ पी क्यू था फ्रॉम इक्वेशन 1, ये था मॉड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड एम पी। अरे भैया यही था ना, देखो ऊपर लिख के भी रखा हमने, हाँ यही था। तो मॉड ऑफ एम पी की वैल्यू मिल गई? हाँ सर मिल गई। इसे नाम दे दो इक्वेशन 2, है ना। सो इक्वेशन 2 की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन 1 में, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये हो जाएगा मॉड पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर इन ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। अब मैं कहूँगा कि भैया इस फॉर्मूले को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बताऊँगा क्यों। कई बच्चे याद करने बढ़ जाएंगे, भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा बहुत आसान सा था। आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे ना, आप लोग कर सकते हो। कोई नई चीज़ नहीं थी, कोई नया हमने इसमें फार्मूला यूज़ नहीं किया, सारे पुराने फार्मूले थे, उसकी मदद से हमने एक फार्मूला बना दिया। तो बेटा आपको भी यही करना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करने का बोला गया, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आप फाइंड कर सकते हो बिना इस फॉर्मूले की मदद से। क्योंकि क्या है कि कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो फ्रिक्वेंटली उनमें फॉर्मूले पूछे जाते हैं जो आसान है, या फिर उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उनको याद करेंगे ना, ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले की बात। अब इस पर बेस्ड कुछ 1 या 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। एक मिनट बताइए, हाँ फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ही फाइंड करना ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर दे दी गई है 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन है। बाय द सर्कल, अब सर्कल की जो इक्वेशन है उसका सेंटर 0,0 नहीं है ना, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना। वहाँ पर हमारा सर्कल का सेंटर क्या था? 0,0 था। तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करना है ना। हाँ सर, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करना है,
इस लाइन के द्वारा इस सर्कल पर क्या करते थे हम? सर कुछ नहीं, हम क्या करते थे, सबसे पहले सर्कल बनाते थे। तो यहाँ भी हम वही चीज़ ही करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा आप सर्कल बनाइए। तो मान लीजिए जो सर्कल की इक्वेशन दी है उसका फिगर कुछ ऐसे ही बनने वाला है। अब यदि मैं सर्कल का जनरल फॉर्म लिखूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर ये होगा। अब यदि बेटा मैं इसको कंपेयर करूँ, रुको मैं कंपेयर करता हूँ, तो 2gx किसके इक्वल हो जाएगा? सर -2x के इक्वल होगा। सो 2gx इक्वल हो गया -2x के। एंड 2fy किसके इक्वल होगा बेटा? सर 2fy इज इक्वल टू हो जाएगा 4y के इक्वल। अब जो चीज़ कट रही है उसे काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। मतलब x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो g की वैल्यू क्या मिल गई? सर -2। यहाँ पर y से y कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल होगा। सो y की वैल्यू, सॉरी f की वैल्यू है ना, y तो कैंसिल हो चुका है, f की वैल्यू मिल गई 2 के इक्वल। और सेंटर ऑफ सर्कल क्या होते हैं? सर ये हो जाते हैं -g, -f। ठीक है, -g, -f। तो माइनस g की वैल्यू क्या है? -2, तो यह g की वैल्यू पुट कर दी। माइनस f की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर दी। सो -g, -f, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है सर्कल का, है ना, आपको पता होगा। जब मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या मिलेगा? सर 2 मिल जाएगा हमें, और यहाँ पर -2, ये हो गया। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए। सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, -2। सर सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड क्यों कर रहे? अरे याद करो, वहाँ पर हमने क्या कहते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, वो थे 0, उससे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर ली थी लाइन पर, है ना। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करने वाले, इसलिए मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर ली। अब भैया लाइन की इक्वेशन सर कैसे बनेंगे? अब देखो वो बोल रहा है कि जो लाइन है वो इस सर्कल को कट कर रही है। तो कट कर रही है, तो मान लेते हैं कि जो लाइन है बेटा वो जो कट कर रही होंगी तो कुछ इस तरीके से कट कर रही होंगी। हमने मान लिया कुछ किस तरीके से वो लाइन कट कर रही है, माना किस तरीके से कट कर रही है। हमें नहीं पता उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, लेकिन इस तरीके से वो कट कर रही होंगी। तो जब कट कर रही होंगी तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। कौन कौन से मिलेंगे? सर P2 नाम ही दे दीजिए इसको, अभी हमने PQ नाम दिया था, ठीक है दे दिया। फिर क्या करते थे हम? सर हम क्या करते थे, ये सेंटर है, मान लीजिए इसका सेंटर भी O है सर्कल का, इस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते थे। तो परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड कर लीजिए सेंटर से इस लाइन पर। तो लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा? सर लाइन की जो इक्वेशन है वो है 4x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो? हाँ सर फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। हमने लास्ट वाले, अगर हमने से थोड़ा पीछे जाए तो हमने फाइंड भी किया था। तो मॉड ऑफ OM क्या होगा बेटा, ये बताओ। सर ये हो जाएगा मॉड, मतलब O से लेके M तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएंगे मॉड। जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो बन जाएंगे x1 y1। तो x1 y1 को हम x1 को x की जगह पुट कर देंगे, y1 को y की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ 2 -3 टाइम्स ऑफ -2 -10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? सर 4, ये 4 पावर 2 क्या हो जाएगा? 16। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? सर -3 पावर 2 क्या हो जाएगा? सर 9 हो जाएगा। ये हमने पुट कर दिया। सो मॉड OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड 4 × 2, सर ये 8 हो जाएगा, -3 × -2, सर ये हो जाएगा 6 के इक्वल। एक मिनट रुक जाइए, हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या? हाँ मुझे गलती समझ में आ गया, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आप बताओ कहाँ गलती की हमने? सर हमने क्या किया, जब यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल किया था तो यहाँ पर -1 मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर -1 आएगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या किया? 2 पुट कर दिया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। है मेरे को ध्यान में आ गया था कि हमने कुछ गलती की है। तो इस बार आपको क्या करना है, एक बार क्रॉस चेक करते रहना है। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने 1 पुट कर दिया। 4 × 1 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 4। यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो -3 × -2, सर ये हो जाएगा +6 -10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 25। सो मॉड OM इज इक्वल टू मॉड 4 + 6 क्या हो जाएगा? सर 10 - 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 25 क्या हो जाएगा? सर ये स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू होती है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। सर 1 मिनट, 10 से तो 10 कैंसिल हो गया। सो
ओ एम की जो मॉड की वैल्यू वो तो आ गई 0, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ रही है। सर ये कैसे पॉसिबल है? समझिए, मान लेते कि लाइन यहाँ से पास हो रही है, कट कर रही है, तो यहाँ से तक की जो डिस्टेंस थी वो थी 4। अब मान लीजिए कि लाइन थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर दिया, यहाँ से कट करें तो डिस्टेंस क्या हो गई 3। अब मान लीजिए और लाइन थोड़ा नीचे आ गई तो अब डिस्टेंस क्या हो गई 2। फिर और लाइन नीचे आ गई मतलब सेंटर से पास हो गई, अब डिस्टेंस क्या हो गई 0 हो गई। तो मतलब जो हमने फिगर बनाया है लाइन का वो थोड़ा सा गलत। लाइन इतने ऊपर से पास नहीं हो रही है, लाइन कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको? तो अब नया फिगर फिर से बनेगा, तो लाइन कहाँ से पास होगी बेटा? सेंटर से पास होंगी। तो मैं फिर से एक फिगर बना देता हूँ आपको। अब ये सर्कल दिख रहा है थोड़ा सा, पहले सर्कल नहीं दिख रहा था। तो ये सेंटर से पास हो रही है लाइन, है ना, 0,0 है, ये होगा। तो जब लाइन सेंटर से पास हो रही है तो जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्टर रहेंगे वो क्या रहेंगी? सर ये जो पी क्यू रहेंगे वो यहाँ आ जाएंगे, पी यहाँ आ जाएगा और क्यू यहाँ आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? सर ये ओ है। तो ओ से लेके पी तक क्या है? सर ये तो रेडियस है, ठीक है। और ओ से लेके क्यू तक क्या है? सर ये भी रेडियस है, मतलब एक ही वैल्यू है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? सर ये मॉड पी क्यू के इक्वल होगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल। मतलब अगर मैं रेडियस फाइंड कर लूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आसानी से फाइंड किया जा सकता है। उस फॉर्मूला की नीड ही नहीं हुई है मैं तो क्या रेडियस फाइंड करके मुझे दे सकते हो? हाँ सर, रेडियस हम आपको फाइंड करके दे सकते। रेडियस का तो फॉर्मूला होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है आर, है ना। तो इस केस में मैंने रेडियस का मानी ए, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यही होता है ना फॉर्मूला? आप लोग मुझे चेक करके बताना क्या ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है क्या। सो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी की वैल्यू क्या है? सर जी की जो वैल्यू है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 प्लस एफ की वैल्यू क्या है बेटा? सर एफ की वैल्यू थी 2, तो हो जाएगा 2/2 माइनस सी की वैल्यू। सर जो ये सी है वो यहाँ पर है, कंपेयर करने पे हो जाएगा -20, तो यहाँ पर आ जाएगा -20, ठीक है। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1/2 क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 1 प्लस 2/2, सर ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या मिलेगा? +20। सो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? सर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। तो रेडियस मतलब ए की वैल्यू मिल गई 5। सो यहाँ पर मॉड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5, पुट कर दीजिए 5। सो मॉड ऑफ पी क्यू हो जाएगा 10 यूनिट ना। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या मिला बेटा आपको? 10 यूनिट के इक्वल मिल गया ना। आसान सा था। बताओ मुझे यहाँ पर फॉर्मूले की नीड हुई क्या जो हमने डेराइव करके लाया था? नहीं ना, सिर्फ हमने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जो वहाँ पर हमने अप्लाई किया था, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो सेम आपको भी करना है। तो इससे क्या होगा बेटा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको कम फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं, वरना फॉर्मूले याद करते रहिए उसमें वैल्यू पुट करते रहोगे और कई बार वैल्यू भी नहीं फाइंड कर पाओगे तो फॉर्मूले में वैल्यू क्या पुट करोगे, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान देना है। चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सॉल्व करते हैं। होमवर्क दे दोगे आप लोगों को? आप लोग बोलो तो होमवर्क दे देता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद डिसाइड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमरा, हमें लेमरा की वैल्यू फाइंड करना है। विल द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस लेमरा बी अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मैं चाहूँ तो होमवर्क दे सकता हूँ इसको, लेकिन मुझे पता है तुम लोग नहीं करोगे। कुछ बच्चे कर लेंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है अगर वो बच्चे कर ले, मतलब आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है तो मैं करवा ही देता हूँ। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5-7 मिनट लगेंगे। आपको क्या करना है कि बोला गया कि एक सर्कल है, ठीक है, एक टेंजेंट आपको दे दी गई और जो टेंजेंट है उसमें जो सी है वो लेमरा के इक्वल है। अब वो लेमरा की वैल्यू फाइंड करती है। कैसे करूँगे? उसी कॉन्सेप्ट को बेटा मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, है ना, समझना उसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं। तो सेम यहाँ भी हम करेंगे, हम सर्कल बना लेंगे। सर्कल की इक्वेशन क्या है बेटा? सर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो क्या मुझे सर्कल की रेडियस फाइंड करके दे सकते हो? हाँ सर दे सकते हैं हम सर्कल की रेडियस। सर्कल की यदि हम इक्वेशन लिखे जिसके कोऑर्डिनेट मतलब जिसके सेंटर 0,0 और रेडियस ए हो, तो इसकी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि हम इन दोनों कंपेयर करें तो a⁴ की वैल्यू 5 के इक्वल होंगी, है ना। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी? सर स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा +- √5। अब रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकती है,
तो ये क्या होगा, √5 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको भैया रेडियस मिल गई √5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो मैं रेडियस यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये बना दिया रेडियस, है ना, ये √5 के इक्वल है। ठीक है सर, रेडियस का काम तो हो गया। अब हमारे पास हमें एक लाइन की इक्वेशन बना दीजिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि जो लाइन है ना बेटा, वो सर्कल को टच करके जा रही, मतलब टेंजेंट है उसकी। तो आप कैसे बनाओगे इसको, आप कहोगे सर वो जो लाइन है वो कुछ ऐसे पास हो रही है, हाँ ऐसे करके ये पास हो गई। लाइन की इक्वेशन क्या है सर, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस लेम्बरा। तो मुझे एक बात बताओ, ये है सेंटर O, और यहाँ पर यदि मैं इस लाइन से O पर परपेंडिकुलर बना लूँ, अभी तक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे ना, परपेंडिकुलर बना लूँ, क्या बनेगा, M। सो ओ एम की लेंथ फाइंड करके दे सकते, हाँ सर फाइंड कर सकते हैं। इसके सेंटर 0,0 है, 0,0 से हम क्या करेंगे, लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वही इसकी लेंथ होगी। अरे गधो, ढंग से देखो, वो टेंजेंट है तो से एम तक क्या होगा, रेडियस के इक्वल ही होगा ना। तो जो तुम वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे वहाँ से भी रेडियस का आंसर ही आने वाला है, मतलब उसकी जो लेंथ रहेगी वो रेडियस के इक्वल ही होंगी। तो ये लेंथ भी किसके इक्वल है भैया, √5 के इक्वल है कि नहीं है, हाँ सर √5 के इक्वल तो है। अब देखो ये जो वाली प्रॉपर्टी थी इसको यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। समझिए, यदि मैं इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके लिखूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस लेम्बरा है ना बेटा, तो एक काम करो y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस लेम्बरा इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस लेम्बरा इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन मिल गई। और सेंटर क्या है सर, सेंटर 0,0, तो क्या 0,0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फाइंड करके दे सकते हो, हाँ सर हम दे सकते हैं, बड़ा आसान है वो तो ये हो जाएगा मॉड ओ एम के इक्वल इज इक्वल टू मॉड, हम क्या करेंगे 0,0 को इस लाइन में पुट कर देंगे, तो 2 × 0 माइनस 0 प्लस लेम्बरा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा सर 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 पावर 2 प्लस कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -1, तो -1 पावर 2 का जाएगा 1 पावर 2, ये आपने पुट कर दिया। अब मुझे बताओ मोड ऑफ ओ एम की वैल्यू क्या है, सर मोड ऑफ ओ एम की वैल्यू तो रेडियस के इक्वल है, तो यहाँ पर हम रेडियस की जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे मोड ओ एम की जगह, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू 2 × 0 क्या हो जाएगा सर 0, और ये भी सर ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में सिर्फ लेम्बरा बचेगा, तो ये हो जाएगा मॉड लेम्बरा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 पावर 2 क्या हो जाएगा सर 4 + 1, 4 + 1 क्या होगा बेटा सर 5 होगा, तो हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं ना, हमारा एक स्टेप बच जाएगा, ये हमने 5 लिख दी। अब क्या होगा, मोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू मॉड लेम्बरा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो ये √5 लिख दो, मोड लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके डिनोमीटर में 1 है, तो ये √5 × √5 इज इक्वल टू मॉड लेम्बरा × 1, √5 × √5 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा √5 होल पावर 2 इज इक्वल टू मॉड लेम्बरा। सो मॉड ऑफ लेम्बरा की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा आपको, मॉड ऑफ लेम्बरा कुछ ज़्यादा ही छोटा लिख दिया मैंने ना, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सर 5 मिल जाएगा। अब बताओ मुझे, यदि मैं लेम्बरा हटा दूँ, मतलब सॉरी है लेम्बरा नहीं, मोड हटा दूँ, तो सर यदि हम मोड हटा देंगे तो ये हो जाएगा +-5, क्या होगा +-5 होगा, तो लेम्बरा की वैल्यू क्या आ गई सर +-5 के इक्वल आ गई, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, है ना। तो मैंने आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम लाइन बाय सर्कल का कॉन्सेप्ट समझाया, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया ना, तो मेरे को पसीना आने लग गया है एक्चुअली, वो गर्मी कुछ ज़्यादा है यहाँ पर, तो मैंने जब इतनी मेहनत की है तो बेटा मैं उम्मीद करूँगा कि इस पर बेस्ड जो भी और क्वेश्चन आपके पास होंगे उसको सॉल्व कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई डाउट है ना तो मुझसे पूछिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।